Hello everyone. So today we'll see what is database replication. Database replication क्या होता है? जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम सर्वर्स की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम सर्वर्स का नंबर बढ़ा देते हैं टू सर्व मोर रिक्वेस्ट्स ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए. वैसे ही डेटाबेस में भी हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम डेटाबेसेस का नंबर बढ़ा देते हैं. अब नंबर अगर हमने बढ़ा दिया तो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर फॉलो होना चाहिए टू प्रोवाइड कंसिस्टेंसी. नंबर तो हमने बढ़ा दिया डेटाबेस का, लेकिन अब हर डेटाबेस में ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हमें डेटा जो फेच हो रहा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, राइट? तो फॉर दिस हमारे पास बहुत सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस रेप्लिकेशन करते हैं. आज हम एक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर. ओके, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में क्या होता है? हमारे पास दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं. एक हमारे पास मास्टर डेटाबेस होता है और उसके अंडर हमारे पास काफ़ी सारे स्लेव डेटाबेसेस होते हैं. एज वी कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक मास्टर डेटाबेस है एंड बाकी हमारे पास यहाँ पे ये सारे स्लेव डेटाबेसेस हैं. अब ये काम कैसे करता है कि जब भी कोई राइट रिक्वेस्ट आती है यूज़र की सर्वर पे, तो राइट रिक्वेस्ट जाती है मास्टर डेटाबेस के पास. मास्टर डेटाबेस डीबी रेप्लिकेशन के थ्रू बेसिकली डेटा रेप्लिकेट कर देता है स्लेव डेटाबेसेस में. तो जो भी डेटा मास्टर डेटाबेस में राइट होता है वो कंसिस्टेंटली रेप्लिकेट हो जाता है स्लेव डीबीज में, ताकि यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा जो है वो मेंटेन्ड रहे, राइट? अब मोस्टली क्या होता है कि एप्लीकेशंस में राइट ऑपरेशंस कम होते हैं एंड रीड ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं. यूजुअली आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन में आप विज़िट करोगे तो यूजुअली आप डेटा देखते ज़्यादा हो रादर दैन डेटा राइट करने के. राइटिंग द डेटा में क्या आ जाता है हमारा, अगर हम फॉर्म सबमिट करते हैं या फिर एडमिन साइट पे अगर हम चीज़ें ऐड करते हैं, दैट कम्स इन राइट ऑपरेशंस. But usually more of the users they usually read more data than writing data. तो इसलिए हमारे पास यूजुअली जो मास्टर डेटाबेस है वो तो एक ही रहेगा जिसमें सारे राइट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एंड रीड ऑपरेशंस हमारे एग्जीक्यूट होंगे स्लेव डीबीज में जो हमारे पास मल्टीपल नंबर्स में होंगे, राइट? अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहला तो जेनेरिक है, दैट इज़ बेटर परफॉर्मेंस. जब भी हम नंबर बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने सर्वर में भी देखा था कि हमने जब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करी थी तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अब एक ही डेटाबेस नहीं रहेगा रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए. अब हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस आ जाएंगे, राइट? तो परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाएगी. सेकेंड हमारे पास आ जाता है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी कैसे कि अब हमारे पास एक ही डेटाबेस नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ऑफ डेटाबेसेस हैं. तो सपोज़ एक डेटाबेस अगर फेल भी हो जाता है तो बाकी डेटाबेसेस आर देयर टू कीप सर्विंग द रिक्वेस्ट. थर्ड हमारे पास आ जाता है हाई अवेलेबिलिटी. अब हम क्योंकि डेटा जो है वो मल्टीपल डेटाबेसेस में रेप्लिकेट कर रहे हैं तो हमारे लिए अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा बढ़ जाती है. अब अगर डेटा लॉस होता है किसी भी रीज़न की वजह से तो हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस पे डेटा अवेलेबल है जहाँ से हम उस डेटा को फेच कर सकते हैं, राइट? ये डेटाबेस जो है हमारा ख़राब हो गया था, अब इन फ्यूचर इसको रिप्लेस कैसे करेंगे? उसके लिए अगर स्लेव डेटाबेस ऑफलाइन हो जाता है तो दूसरे स्लेव डेटाबेसेस पे रिक्वेस्ट जो है वो रीडायरेक्ट हो जाती है, राइट? इस डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जानी बंद हो जाएगी एंड इन फ्यूचर नया डेटाबेस इसको रिप्लेस कर देता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आई थी वो रिजॉल्व होके ये डेटाबेस रिप्लेस हो जाता है एंड देन रीड ऑपरेशंस नॉर्मली एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, राइट? बट वॉट इफ मास्टर डेटाबेस गोज ऑफलाइन?
अगर मास्टर डेटाबेस में कुछ खराबी आ गई एंड वो ऑफलाइन हो गया, तब हम कैसे हैंडल करते हैं? तब हम क्या करते हैं कि एक स्लेव डेटाबेस को प्रमोट कर देते हैं मास्टर डेटाबेस में। तो मास्टर डेटाबेस तो अब यहाँ पे नहीं रहा, हम एक स्लेव डेटाबेस को लेंगे और उसको मास्टर डेटाबेस बना देंगे। अब इसमें एक दिक्कत क्या आ सकती है कि हमारे सारे राइट ऑपरेशंस तो मास्टर डेटाबेस में हो रहे थे। अब हो सकता है कि मास्टर डीबी की डेटा रेप्लिकेट करने से पहले ही मास्टर डीबी ख़राब हो गया। अभी उसने डेटा स्लेव डेटाबेस को भेजा ही नहीं था और वो ख़राब हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हम डेटा रिकवरी स्क्रिप्ट्स हमें इस केस में रन करनी पड़ती है ताकि हम डेटा रिकवर कर पाए न्यू स्लेव डेटाबेस में, जो कि अभी मास्टर डीबी में प्रमोट हो गया है। इन प्रोडक्शन सिस्टम्स ज़्यादा इजी ऑब्वियसली रहता है कि अगर स्लेव डेटाबेस ख़राब हो गया है तो उसको मैनेज करना रादर दैन मैनेजिंग मास्टर डेटाबेस, बिकॉज उसमें वी नीड टू रन ऑल दीज रिकवरी स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। तो अगर हम अपना फाइनल आर्किटेक्चर देखें विद डेटाबेस रेप्लिकेशन तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यूज़र ने URL रिक्वेस्ट किया, DNS ने उसको IP एड्रेस रिटर्न किया, पब्लिक IP एड्रेस दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द लोड बैलेंसर फिर इंटरनली रिक्वेस्ट को मैनेज करेगा एंड रीडायरेक्ट करेगा बिटवीन वेरियस सर्वर्स। एंड अगर सर्वर को कुछ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो राइट ऑपरेशंस वो करेगा मास्टर डेटाबेस में एंड रीड ऑपरेशन वो करेगा स्लेव डेटाबेस में। एंड टाइम टू टाइम इनके बीच रेप्लिकेशन होती रहेगी। मास्टर डीबी में जो भी नया डेटा राइट होगा वो स्लेव डीबी में ट्रांसफ़र होता रहेगा एट पर्टिकुलर और एट रिक्वायर्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, ताकि डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट एंड इंटेग्रिटी ऑफ डेटा इज़ ऑल्सो मेंटेन्ड, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। काफ़ी आसान टॉपिक है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और भी बहुत सारे हमारे पास आर्किटेक्चर्स आते हैं जिसके थ्रू हम डेटाबेस रेप्लिकेशन कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी आर ओनली स्टार्टिंग अबाउट मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।